गुड मॉर्निंग। चलो, कल हमने 1 से 99 तक की संख्याओं के वर्ग सीखे थे, क्या निकाल सकते हो ना? चलो एक संख्या का वर्ग निकालो। मैं संख्या बोल रहा हूँ, संख्या है 67। 67 का स्क्वायर बताओ जल्दी से। बिल्कुल। और फिर हम सीखते हैं सेकंड सेगमेंट में 100 से लेकर के 999 तक की संख्याओं के वर्ग, ठीक है क्या? सबसे पहले जो संख्या लेते हैं वो लेते हैं हम 108 का वर्ग। क्या? 44 89। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 6 का हो गया 36, 6 सत्ते 42, 42 दूने 84। यहाँ पे क्रॉस लगाना है, 9 4 और 4 8, 8 और 6 14, 4 44 89 आ रहा है क्या? बिल्कुल इसी तरीके से। और एक दो निकालो जल्दी, स्पीड ली यार। 56 का जल्दी से। क्या? किसका? 108 का वर्ग बताऊं क्या? बताओ ये 100, देखो इसका बेस ले लेंगे 100। 100 से प्लस 8 है ना, तो आपको क्या करना है, प्लस का 8 लिखना है और माइनस का 8 लिखना है, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 64। 8 का स्क्वायर हुआ कितना? 64, ठीक है। अब 108 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 116। 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 116। और 108 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 100। और भाग लगाना है कितने का? हमेशा 100 का, बेस का ही भाग लगा देना है। तो 116 64 आ जाएगा क्या? 118 का वर्ग निकालना है, आराम से देखते चलो। कितना ज़्यादा कितना कम? प्लस 18 माइनस 18, 18 का कितना होता है बताओ? 324। अब बताओ 118 में 18 जोड़ेंगे तो 100, और 118 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बताओ? 100। जो बेस लिया है ना उसी का भाग लगा देते हैं, 100 का भाग लगा देंगे, आएगा 136। अब ये 3 एक्स्ट्रा है ना, इधर आके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 139 24, 13924। बिल्कुल नहीं, हमें रखनी है 2, पीछे 2 रखनी है। अगर ये तीसरी एक्स्ट्रा है ना तो उसको इधर ले आके जोड़ देंगे, आप टेंशन मत लो। और जितनी संख्याएं करेंगे ना उससे आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। इधर देखो आराम से, देखो अगर हमारे पास लिखा हुआ है 128 का वर्ग, बताओ बताओ कितना ज्यादा है? 28 ज्यादा है। प्लस 28 और माइनस 28, क्लियर है क्या? 28 का वर्ग होता है 784। 30 तक आपको याद होनी चाहिए ना, ठीक है। 128 में 28 जोड़ेंगे तो 156, और 128 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ? 100। 100 का ही भाग लगा देंगे, जो बेस लिया है उसका ही भाग लगा देंगे। 7 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ? 84। तो ये 6 16 384। इससे क्या होगा, धीरे धीरे ये वैदिक विधियां हैं, इनसे धीरे धीरे आपके माइंड में ना शार्पनेस बढ़ेगी कैलकुलेशन की, क्योंकि इसमें आपको 3 एक्सरसाइज करनी पड़ रही हैं। एक तो जोड़ना भी पड़ रहा है, स्क्वायर भी करना पड़ रहा है, ठीक है, और भाग भी लगाना पड़ रहा है। तो 3 संक्रिया आप अगर एक साथ करोगे ना, अब देखो, हाँ जी 999 का, ठीक है। क्या? हाँ 1000 से कम है ना? 999 का बताऊं? एक बार 999 का ही देख लो। 999। अब इसके लिए बेस क्या सही रहेगा? इसके नज़दीक 1000, जैसे या तो 1000 सही रहेगा ना, ठीक है 1000। तो ये -1 और
प्लस 1। बताओ 1 का वर्ग कितना हो गया 1। पीछे 2 अंक रखते हैं ना तो ज़्यादा ना कम। और 999 में 1 घटाओगे तो 998 और 1 जोड़ोगे तो 1000। ठीक है क्या? बेस का ही भाग लगा दोगे, 1000 का भाग लगा दोगे, ये आ जाएगा 998.01। दो 244। ठीक है। 100 से ओ 999,800 100 से भाग लगाएंगे ना इसमें। ठीक है ठीक है। कोई बात नहीं है, एक नहीं है, ये 244 बोल रहे हैं ना। 244 का देखो, 244 के आसपास का बेस कितना हो गया बताओ? 250 हो गया क्या? ठीक है। तो 250 से कितना कम है बताओ? 6 कम है और 6 ही ज़्यादा है, तो पहले तो 6 का स्क्वायर 36 लिख लो। क्लियर है? और 244 में से 6 गए तो 238, और 244 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 250। भाग 100 का ही लगाना है बेस में हमेशा। ठीक है। 0 से 0, 2 से काट, ये देखो 250 का मतलब होता है 5/2। क्लियर? 25 इसको काटेंगे तो 5/2 आएगा ना। 0 से 5 25, 5 दूने 10। अब 2 से काटेंगे, बताओ ये कितना हो गया? 100। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 19 पंजे 95, 5 एकम 5, 595 36। आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, जिससे तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी अपने आप ही, क्योंकि इसमें 3 काम करने पड़ रहे हैं: जोड़ना, घटाना और भाग देना, वर्ग करना। जैसे नंबर लिया हमने 784, इधर देखो हमें 784 का वर्ग निकालना है। इधर देखना भाई, 1000 तक की कोई भी संख्या है उसका वर्ग कैसे निकालेंगे? 784 का वर्ग निकालना है। बताओ कितना कम है? अब इसमें 800 ले सकते हैं क्या? बेस कितना लेंगे? 800। 800 से कितना कम है बताओ? 16 कम है, और 16 ही ज़्यादा है। ठीक है। 16 का वर्ग होता है 256। 784 में 16 जोड़ेंगे तब तो पता है कि 800 आएगा, और 16 घटाएंगे तो देखो 14 घटाते तो 70 हो जाता, 2 और घटाएंगे तो 68 हो जाएगा। 768 बटे में, बस कुछ नहीं है। अब ये 8 से गुणा कर लेंगे इसको। 8 8 64, 8 से 48, 48 और 6 54, 8 7 56 और 4 60। ये 2 इधर चला जाएगा। 6 0 4 6 5 6। क्लियर है? ये आ रहा है क्या? ठीक है। अब जैसे हमने बोला कि 138 का वर्ग बताओ। अरे इसमें देखो क्या किया, 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 256 हो गया क्या? जोड़ेंगे तब तो आ जाएगा 800, वो घटाएंगे तब कितना आ जाएगा बताओ? 784 में से 14 गए तो 70 बचते क्या? 2 और घटा देंगे तो 68 बचेंगे, यानी 768 है ना। 8 से गुणा करेंगे, 8 8 64 की 4, हाँ 100 से लगेगा। 8 8 64 की 4 हासुल 6, 8 6 48 और 6 54 की 4 हासुल 5, 8 7 56 और 5। ओके। तुम्हारा गलत कैसे आया तो बोल नहीं सकते हो। ओके, ये बताओ जल्दी से 138 का वर्ग। अब यहां पर आप ना बेस ना 150 लेना, क्योंकि 38 का वर्ग आपको भी नहीं पता है। 150 ले लेना। तो बताओ कितना कम है 150 से? 12। 12 कम और 12 ज्यादा लिख दो। बताओ 12 का स्क्वायर 144। जोड़ेंगे तब तो 150 हो जाएगा, और घटाएंगे तब कितना हो जाएगा बताओ? 10 तो ये गए तो 28 और 2 गए 26, तो ये 3/2 होता है क्या? 150 का मतलब 3/2, 150/100 मतलब 3/2। इतनी कैलकुलेशन आपकी अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी। 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से 3 बार, 3 3 9 3 घटा रहे। 144 का 1 इधर आएगा तो ये आ जाएगा 0 और 19 0 44 आ गया क्या?
सभी स्टूडेंट ट्राई करेंगे। 162 का वर्ग बताओ, इससे कैलकुलेशन स्पीड आपकी अपने आप ही बढ़ जाएगी। 162 का वर्ग बताओ। बेस 150 ले लो, फायदा। अब आप बेस तो आपके ऊपर है, 100 भी ले लो, फिर 62 का वर्ग कितना होता है, एक तो नहीं पता। बेस 150 ले लो। एक 162 का वर्ग बताओ। क्या? अरे भाई +12 माइनस का 12, 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे तब तो 150, जोड़ेंगे तो 12, जोड़ेंगे 62 और 12 10, 72 और 2 74 हो गए क्या? ये हो जाएगा 3/2, 2 7 2 नामे 2 8 16 2 और 87 हो गया क्या? 30 7 देखो 8 24, 240 और 7 21, 261 हो गया क्या? 261 144, ये एक इधर आएगा तो ये हो जाएगा 262 44। ये हमें केवल पीछे 2 अंक रखने हैं, ठीक है क्या? अरे क्यों नहीं बताई भाई, अगर एक कम रह जाए तो आपको करना क्या है, कम रह जाए तो आपको 0 लगा के 2 अंक बनाने हैं, ये तो रूल होता है, रूल इज रूल। ओके अच्छा देखो यहाँ पर देखो 87 × 3 करना है, तब भी आप देखो अब माइंड से कैलकुलेशन करना सीखो। 87 × 3 करना है ना, तो 80 को 3 से कर लो, वैसे 8 24, 240 हो गया क्या? और फिर 7 को 3 से करो, 7 21, तो 40 और 21 कितने हो गए? 61। ऐसे धीरे धीरे आप करोगे ना, आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होती लगेगी, और कैलकुलेशन आधा रोल निभाती है इसके अंदर, मैथ के अंदर। बताओ 208 का वर्ग बताओ। बहुत बढ़िया, 8 ज़्यादा 8 कम, 208 में 8 जोड़ोगे 216, और 8 घटाओगे तो 200, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 432 64। क्या दिक्कत हो रही है? सही है, ओके। अब बताओ 218 का वर्ग। जल्दी से अजय एक्टिव हो जाओ, अब पैसिव नहीं रहना है, एक्टिव पैसिव पूरा हो जाओ। प्लस का 18 माइनस का 18, 18 का 324, 18 जोड़ोगे तो हो जाएगा 36, और घटाओगे तो हो जाएगा 200, 100 का भाग लगाना है, 36 का 72, 2 का कितना हो गया? 4, और ये 3 एक्स्ट्रा है जो जुड़ेगी तो ये हो जाएगा अरे 36 का 72, 2 का 4, डबल नहीं करना हो रहा है आपसे? 57 क्यों आएगा? 47 हैं? ठीक है, ये हो जाएगा 5 24। सही है। अरे यूबी सिंह कैसे अंगड़ा यहाँ तोड़ रहा है भाई। 223 का वर्ग बताओ जल्दी से। 223 का 200 ले लो ना, 23 का वर्ग पता है। अब उल्टा क्यों भाग रहे हो? अभी तो आगे जाओ कुआं, पीछे जाओ खाई वाली बात है, तो कुएं में कूदो ना। है 529, और खाई में कूदेगो तो मरोगे ही, पक्की बात है, तो कुएं में कूदो। हैं? अरे कह रहा है आगे जाओ तो कुआं, पीछे जाओ तो खाई, तो इतना दिमाग लगाओ। +23 और माइनस का 23, 529 हो गया क्या? 23 दूनी 46 हो गए, और यहाँ पे पता है 200, 100 से डिवाइड करोगे तो डबल करना है। 46 का डबल कितना होता है? 6 का 12, 4 दूने 8 और 1 9, 2 दूने 4, ये 5 और जोड़ेगा तो ये हो जाएंगे 7, तो ये हो जाएगा 49729। क्लियर है क्या? क्लियर?
चलो तो जल्दी से 236 का वर्ग बताओ। 236 का वर्ग आराम से करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी। यूवी सिंह पढ़ लो। किसकी? WTP नहीं पता? तुम ही सक्सेस होगे तो लाइफ में, ये बात ध्यान रखना। जयपुर में रह करके जो WTP नहीं जानता, हाँ। पर ऐसे स्टूडेंट शुरुआत में बड़े सीरियस होते हैं, जो शुरुआत में आते हैं ना जयपुर, उसके बाद धीरे धीरे रंग दिखाना शुरू करते हैं। हाँ, जिससे पहले हवा लगे। कितना रूम कहाँ पे ले रखा है आपने? नहीं, वो दो कहाँ हैं तुम्हारे साथ वाले? अच्छा, तो वो दोनों कितने में लिया हुआ है? तीनों के लिए 6.5, 4.5, 4.5। तो 3 के लिए क्या महंगा है? सही है। अच्छा, अरे ऐसे तो हमारे गांव में चले जाओ आप, किराया देने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही रहो, खाना पीना और मिलेगा। चलो, हाँ बिल्कुल भाई। 236 बेस कितना लेंगे? 250। 12 ज्यादा, अरे 14 कितना हो गया बताओ? 196। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 250 घटाएंगे तो 222। देखो ये होता है 5/2 है ना, 111, 555, 5 में 1 जोड़ोगे 6। सही है। 277 का वर्ग बताओ। 277 का वर्ग बताओ। हैं? 27 क्यों ले रहा है मेरे भाई? उधर 77 और 3 80, 23 का 529 होता है। निकालो कितना कम है बताओ? 23 कम है ना, -23 और प्लस का 23 लिख लो। 23 का स्क्वायर होता है 529। अगर 23 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 300, और घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 7 में से 3 गया तो 4, 7 में से 2 गया तो 5, 254 हो गया क्या? 4 3 12, 25 3 75 और 1 76। ये 5 जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7, 76 729। क्लियर है? कतई क्लियर? लिखो 311 का वर्ग। जल्दी से WTP इसको बताओ। 311 का वर्ग। कितना ज्यादा? +11 और -11 लिख लें क्या? 11 का 121, 11 जोड़ोगे तो 22 और 11 घटाओगे तो 300, 100 का भाग लगा देंगे। 22 3 66 और 3 3 9, एक ये एक्स्ट्रा है जोड़ लेंगे 96 और 1 97, और ये हो जाएगा कितना? बिल्कुल ठीक है। 302 का वर्ग बताओ। चलो 302 का वर्ग बताओ जल्दी से। 2। आप वो गलती कर बैठे ना। हाँ भाई, 2 ज्यादा है तो +2 और -2, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन पीछे 2 अंक रखने 0 4 है ना,
302 में 2 जोड़ोगे तो 304 और घटाओगे तो बचेगा 300 और डिवाइड बाई 100 ही करेंगे तो 3 चौके 12 और 3 तिये 9। ठीक है, कोई बात नहीं है। 332 का वर्ग बताओ, 332 का वर्ग बताओ। बिल्कुल, तभी तो बोला था। और वही बात है, आप तो उड़ने की तैयारी कर रहे हो और पंख आए नहीं। चींटियों वाले पंख नहीं लाने 2 दिन के लिए, पंख लाने पर किसके कबूतर के मत ले आना, बाज के लेके आओ, लंबी उड़ान भर सकूं। प्लस का 18 और माइनस का 18, 324 घटाएंगे तब तो कितना आ जाएगा बताओ। 32 में से 18 गया तो ये 18 दूनी 36, 14 बचे क्या, 314 और 350। ये 100 का भाग लगाएंगे, ये 7/2 होता है। 2 एकम 2 और 1 3, 2 पंजे 10, 2 साते 14 है ना। 7 7 49, 7 पंजे 35 और 4 39, 7 एकम 7 और 3 10, 9 और 3 12, 9 और 1 10। क्या आ रहा है भाई, ये आ रहा है क्या 110224, यही है ना। तो OMG कैसे हो गई है? अरे देखो 332 से करोगे तो बड़ा होगा। 32 से करूं? हाँ हाँ हाँ, तो उससे भी हो जाएगा। अरे 1024 हो गया, 32 ज़्यादा ले रहे हो तो 1024 हो गया ना। और 300 अगर बेस मान लेते तो 32 ज़्यादा और 32 कम है ना। 32 ज़्यादा का मतलब 364 और ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पर केवल 2 अंक रखेंगे, ठीक है। तो 3 चौके 12 और 36 थी 108 और 109, ये हो जाएगा 109324। इसी से भी आना चाहिए ना, नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? अरे रुको रुको, इसमें कोई कैलकुलेशन है? एक बार रुको, इसको देख लेते। कहाँ? कितना जोड़ो? जोड़ा नहीं था क्या? जोड़े नहीं थे क्या? जोड़े तो थे। ये हो रहा है ना 24, 2, 9 और 1 10 आ तो रहा है। जोड़, अरे जोड़ने में मैंने क्या 10 जोड़ते हैं, पता नहीं कहाँ 10 जोड़ दिए मैंने। अगला देखो, 347 का वर्ग बताओ। बिल्कुल जरूरी है। जल्दी जल्दी अपन है ना पूरे 1000 तक चलेंगे जल्दी ऐसे ही। 347, 374 का वर्ग बताओ और 387 का वर्ग बताओ। 300 वाली लाइन खत्म करो यहाँ पे। हाँ, इसमें 350 क्यों मानते हो भैया, 400 ही मान लो। 47 में मान क्या रहे हो, स्पीडली मानो। 350 मानोगे, प्लस का 3 और माइनस का 3, ठीक है। तो 347 तो ये तो हो जाएगा 0 9, 3 जोड़ोगे तो 350 और 3 घटाओगे तो 344। 100 का भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा 7/2। 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 7 14, 2 दूने 4। 7 से गुणा करोगे 7 दूने 14, 17 7 119 और 120। ये हो जाएगा क्या? यही आ रहा है क्या सभी का? इससे होगा क्या, आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगी और तरीका भी आएगा। आपके पास मोबाइल भी है, मोबाइल से देख करके फिर करो, पर करो, रुको मत।
374 का बताओ जल्दी से। हाँ 374 और 387 दोनों का बताना है। बताओ 374 का देखो कितना कम है या कितना ज्यादा है, बताओ। यूवी सिंह करो, मैं चेक कर रहा हूँ। लोग 374 का वर्ग बताओ, 387 का वर्ग बताओ। 576 होता है, वो कोई 26 ले रहा है तो उसका 676 होता है। नहीं 24 भी ले सकते हो। 374 तुम 350 ले रही हो, 400 से तो 26 आएगा। 1389। अरे इधर देखो उलझन में क्यों भाई, इतनी बढ़िया चीज आपके सामने चल रही है इंटरेस्टिंग। देखो 374 कितना कम है बताओ, 26। तो प्लस और माइनस दोनों करने हैं। बताओ 26 घटाएंगे जोड़ेंगे तब तो पता है कि 400 आएगा, और घटाएंगे तब कितना आएगा बताओ। 14 में से 6 गए तो 8, 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4, 348, और 26 का होता है 676। ठीक है क्या, 100 से 1 हट जाएगा, हमेशा 100 का भाग लगाते हैं। अब तो आपको आदत पड़ गई होगी ना। 4 3 1200 तो ये हो गया, 4 चौके 16 160 ये हो गया, और 8 चौके 32 ये हो गया। ये हो जाएगा 2 6 और 3 9, 1392। 6 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1398 76। ये आ रहा है क्या? वो कैसे किया है ना, अरे जैसे 348 को 4 से गुणा करना है तो 300 को 4 से करोगे तो कितना आ गया 1200, फिर 40 को करोगे तो 4 चौके 16 160, फिर 8 को करोगे तो 8 चौके 32, तीनों को जोड़ दो। हमें गेम खेलना है, कैलकुलेशन नहीं करनी। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, 4 8 32, 4 चौके 16 और 3 19, 4 3 12 और देखते रहे। क्या गेम कोई और खेलोगे? ये अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है तो निकालो 387 और 392 का और 392 का। कर लो दुनिया मुट्ठी में जल्दी से। वोडाफोन अरे ये कहाँ गया? हाँ 374 का ना, 374 तो कर दिया था शायद है ना। 387 प्लस 13 और माइनस 13 है ना। 13 का 169, स्मूथली देख लो, 13 का 169 है ना, और 13 जोड़ोगे तब तो 400 ही आएगा। 13 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4, 8 में से 300, 100 का भाग लगाएंगे 2 जीरो हट जाएंगी। अब ये देखो 4 3 1200, 4 सत्ते 28 और 4 चौके 16, 6 9 4 और 1, ये जोड़ दोगे 4 1 9 7 6 9। क्लियर है? या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 1 29, 4 3 12 और 2 14। ठीक है 392 का करो मोबाइल से करके। तीन सौ 92 का करें क्या, प्लस 8 और माइनस 8। 8 का हो गया 64, प्लस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा 400, और माइनस 8 करोगे तो 12 में से 8 गए तो 4 है ना, यानी 384। यही है ना, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 चौके 1200, 4 8 32 और 4 चौके 16, 6 3 5 1, और ये 6 जोड़ेंगे, 6 और 6 12, 4 15 64। ये आ रहा था क्या? अरे 6 को जबरदस्ती में कहाँ से खींच लाया, सही तो था, मुझे लगा ये एक्स्ट्रा है। लिखो 400
1 का वर्ग, चलो हटाओ, हटा 57 की घटा, जल्दी जल्दी। ये तो ऐसे ही बता दो यार। ठीक है, एक कम एक ज्यादा, एक का स्क्वायर 0, एक जोड़ोगे तो 402, एक घटाओगे तो कितना बचेगा 400, 2 जीरो से 4 दूने 8, 4 चौके 16, ये आ गया। ठीक है, क्या 417 का वर्ग बताओ जल्दी से। क्या हो गया मिस्टर? 17 का 289, 300 नहीं 200। अरे ऐसे लिखना है, +17 -17, ये 289, 17 घटाएंगे तो 400 बचेगा, 17 जोड़ेंगे तो 1700, 17 दूने 34, 4 का भाग लगा देंगे 100 का। देखो 4 चौके 1600, 4 त्रिये 12 और 4 चौके 16, 6 3 7 1 और 2 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। क्लियर है क्या? 17 38 84। अरे भैया ये 9 का है क्या? लो तो 89। 427 का वर्ग, चलो 27 का कर लिया ना, 29 का करो। 429 का वर्ग 429। फिर जल्दी से, जिसके घर में 555 उसके बर्तन चमके हरदम। 666, 777 और 888, 999 तो कर चुके हैं। ये 4 के और बता दो जल्दी से। पहले का ये इसका तो आ गया होगा ना, 29 और 31, 21 कम और 21 ज़्यादा है ना, 21 का हो गया 441। ठीक है, और 21 घटाएंगे तो 400 कितना बचेगा 8, और जोड़ेंगे तो 450, 100 का भाग लगाएंगे, 5 4 9 में 45, 5 दूने 10, ये हो जाएगा 204, 9 चौके 36, 9 दूने 18, 6 और 4 10। ये आ गया। ये है ना 29 को कितना हो गया 841, उससे भी निकल आएगा। 29 का 841 हो गया, 4 गुना करना पड़ेगा कितने का, 29 29 दूनी 58 है ना, 400 का हो गया 1600, 4 पंजे 20, 200 और 4 अट्ठे 32, ये हो जाएगा 1832। एक और ये जुड़ जाएगा तो 1833, 84। तो उसमें क्या दिक्कत हुई? किसमें 555 में? तो तुमने क्या मान लिया जो 5 55 25 क्या बोल रहे हो? अच्छा, वो ट्रिक बताई थी उससे, उससे मत करो, ऐसे करो। बताओ बेस क्या ले लेंगे इसका? 550, 550 बेस ले लेंगे ना। इसका बेस कितना ले लेंगे 550। बताओ कितना ज़्यादा है, +5 और माइनस का 5, 5 का स्क्वायर 25, 550 में 5, अरे 555 है ना, 555 में से 5 घटाएंगे तो 550 और 500, ठीक है। ये 0 से 0,
क्या हो गया? इसका निकाला क्या? 200, ये 28 दूने 56 है ना, और ये तो 25 तो यहीं पे रहेगा। 11 से गुणा करेंगे तो देखो 2 और 8 10, 308 025 है ना। अब कैलकुलेशन करते करते चक्कर आने लगे। मैं आप लोगों की दिमागी हालत समझ सकता हूँ अब, क्योंकि पहली बार आपने इतनी कैलकुलेशंस करी होंगी जिंदगी में। 666 का कैसे निकाला था? 650 बेस मान लिया होगा। कितना ज्यादा है? तो 16 ही कम, 16 का 256, यहां लिखोगे 650। 16 जोड़ोगे तो 10 जोड़ोगे तो 76, 76 और 6 82 है ना, बटा में 100, 0 से 0, 5 दूने 10, 5 से 13 पंजे 65, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, और ये देखो 13 एकम 13, 13 चौके 52 और 1 53, 13 ती 39, 39 और 5 44। ये 2 और जुड़ जाएगा तो ये 3 की जगह पे कितना हो जाएगा? 5। यही आ रहा था क्या? 44 35 56। ठीक है क्या? इसका मतलब यू आर एक्सपर्ट इन 1000 नंबर। कर दिए? अब और करना घर पे बैठ के कैलकुलेशन इसी तरीके से। कौन से का? 888 का। इधर देखो 888 का कैसे निकालोगे बताओ? कितना ज्यादा है? 900 मान लेते हैं ना, कितना ज्यादा? 12 जोड़ देंगे 144, 12 जोड़ेंगे तब तो आ जाएगा 900, और 12 घटाएंगे तो 8 में से 2 गया तो 6, 8 में से 1 गया तो, और 9 है ना। 9 से गुणा करेंगे, 9 8 7200, 9 7 63, और 9 6 54। ठीक है, 4 4 और 1 5 जोड़ देंगे है ना, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 6 और 2 8, 7 और 44। ये आ रहा होगा ना? 78 85 44। थैंक यू। कौन से का? 777 का। सात सौ 77 का। 777 है ना। रुको एक बार, बेस कितना लिया आपने? 500 800। ठीक है, 23 प्लस 23 और माइनस 23 दोनों करना है। ठीक है, 529 तो इसका हो जाएगा है ना, और 23 जोड़ोगे तो ये तो हो जाएगा 800 और 756, 756। ठीक है, अब 100 का भाग लगाएंगे, 8 से गुणा करना है। 8 7 5600, 8 पंजे 40, और 8 सिक्के 48, 48 6 और 4 10, ये 5 जोड़ोगे 8 5 13, 4 और 1 5, 60 53 29। किसमें? ये गोविंद, तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा अगर तूने ऐसा किया होगा तो। देखते हैं, 7 में से रुको 3 गए तो कितने बचे? 4। बेवकूफ, आगा से करके बचाओ, पीछू से करके बताओ। चुप करो, पूरा क्वेश्चन गलत करवा दिया। 8 7 56, 8 पंजे 40, और 8 चौके 32। ये 32, 6 और 4 10, 5 और 1 6, ये 5 और 2 7 हो जाएंगे ना। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं करनी है, गलत कर बैठो। अब बहाने ना बनाओ। ठीक है, अब सीखते हैं भैया वर्गमूल। ठीक है, यूबी सिंह, केवल अगर
मास्क लगाने से स्पाइडरमैन बन जाते ना, तो चाइना का हर आदमी स्पाइडरमैन होता है। नहीं वो बिल्कुल, अरे मैन तो बन गए। अरे पढ़ ले। हाँ हाँ कोई और रह गया क्या वेरीफाई? अब आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ऐसे ही बेस लेना है। अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, हर तीसरे दिन प्रैक्टिस करोगे ना, एक से वर्ग में ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, बहुत कैलकुलेशन मिलेगी। और प्रैक्टिस फिर ऐसे ही करनी है, जैसे 784 को गुणा करो, क्योंकि दिमाग थक जाता है तो फिर जोड़ने घटाने में गलती हो जाती है। तो जैसे मान लो अपन 784 का गुणा कर रहे हैं, कितने से? 8 से गुणा कर रहे हैं ना, तो उल्टा गुणा करना स्टार्ट करो। इधर देखो 700, इधर देखो, अरे 784 को गुणा करना है 8 से, है ना, तो आप कैसे करोगे? 700 को गुणा करोगे तो कितना आएगा? 8 7 5600। फिर 80 को करोगे तो 800 8 8 64, 8 चौके 32। ऐसे करके करना है, माइंड एकदम थका देना है, ऐसे करके करनी है। सीधे कैलकुलेशन तो आती है, उल्टी स्टार्ट करो, ठीक है क्या? अब चलते हैं वर्गमूल निकालना। वर्गमूल, वर्गमूल, ये तो वर्ग थे। रूट रूट रूट, लिखो संख्याओं के पानी की बोतल भी ले आना, वर्गमूल ज्ञात करना। हाँ बस बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, इतना वहीं से, वहीं से। यू वी सीइंग। ना नहीं जाने देंगे। अच्छा, कम से कम 5-10 मिनट तुम्हारे इसी में ख़राब हो गए होंगे, और आधा घंटा कंसंट्रेट करने में लग गया हुआ। पेपर अच्छा हुआ कैंसिल हो गया, ज़िंदगी में सिलेक्शन ना होता। जैसा आदमी को बाथरूम लगी है पेपर के बीच में, वो क्या कर सकता है? इसे बड़ी, अरे क्यों नहीं बैठा जाता? मेंस का CGL का 4 घंटे का होता है, इंग्लिश का 2 घंटे का, 2 घंटे का मैथ का, जो स्पीड रखनी पड़ती है। टाइम भले ही मिलता है, 2 घंटे मेंस का देते हैं ना, मैथ का ही 100 क्वेश्चन करते हैं ना मैथ के CGL मेंस में, हैं तब खोपड़ी है। और क्योंकि वहाँ पर आपसे 90 से कम का स्कोर आ रहा है, 90 से कम क्वेश्चन बैठ रहे हैं, तो आप ऐसे ही बाहर हो, क्योंकि इंग्लिश हमारी इतनी अच्छी होती नहीं है, मैथ ही तो अच्छी होती है। हाँ, अरे वहाँ पे सब छोटी बातें बड़ी और बड़ी छोटी हो जाती है, वहाँ पता लगता है। हाँ नहीं, सिलेक्शन जिस दिन हो सकता है पास, जैसे तुम्हारा अच्छा हो गया, तुम्हारे 94 बैठ गए तुम्हारे एफर्ट की वजह से, 2 घंटे ही तो मायने रखते हैं, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम इंस्पेक्टर बन गए, तुम्हारा छटनी, बढ़िया मजे करो लाइफ। और वो 2 घंटे तुम्हें डिप्रेशन में भी ला सकते हैं। 2 चीज़ें हैं, ठीक है क्या? एक का स्क्वायर कितना होता है बताओ? हाँ जी, हाँ हाँ बोलो। वर्गमूल, वर्गमूल, रूट, हाँ रूट 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 भैया, बिल्कुल। कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, वर्ग संख्या कैसे पहचानते हैं। 3 का हो गया 9, 4 का हो गया 16, 5 का हो गया 25, 6 का हो गया 36, 7 का हो गया 49, 8 का हो गया 64, 9 का हो गया 81 और 10 का हो गया कितना? 100। अरे भाई प्लीज़ प्लीज़ आवाज़ नहीं, 2 मिनट में मैं बता के चला जाऊँ, प्रैक्टिस आपको करनी है फिर, है ना। आप मुझे ये बताओ, सुनो, इनमें आपको कौन कौन से अंक, देखो किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है बताओ? इकाई अंक, कोई भी संख्या लिखोगे उसका इकाई अंक या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। अगर वर्ग कर रहे हैं तो क्या क्या आ रहा है बताओ? 1 4 9 16 6 5 6 9 4 1, कौन सा अंक नहीं है बताओ? कौन कौन से अंक आपको इसके पीछे नहीं थे? तो आपको ये बात लिखनी है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2 3 7 8 नहीं हो सकता, ठीक है क्या?
अगर इकाई अंक आपको जैसे मैंने बोला 9 5 6 4 7 का वर्गमूल ज्ञात करो, तो आप देखते ही मना कर दोगे सर इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है बताओ 7 है, तो इस संख्या का वर्गमूल ही नहीं निकलेगा। ठीक है क्या? अगर मैंने लिखा 8 6 8 7 8, इसका वर्गमूल ज्ञात करो, आप बोलोगे गुरुजी इसका वर्गमूल नहीं आएगा, क्योंकि इसके जो इकाई अंक है वो क्या है 8। तो जिन जिन संख्याओं के 8 आ जाए उनका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। ऐसा सवाल कई बार पूछा भी गया है कि निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, और एक के अंत में 2 था, एक के अंत में 3 था, एक के अंत में 7 था, और जिसके अंत में ये 2 3 7 8 में से नहीं था वही आंसर था। ठीक है क्या? तो आपको ये पहचानने के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो इतना पूछता है, जानता है, जानना चाहता है कि स्टूडेंट को इतना पता है क्या। 2 3 7 8 है ना, ये बात लिख ली क्या? इनका निकलेगा ही नहीं, आप कोई भी नंबर लिख के देख लो, चाहे ये आ ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि इकाई अंक यही हो सकते हैं ना, तो वर्ग करोगे तो कभी भी इकाई अंक ये नहीं आ सकते। 2 3 7 8 क्लियर है क्या? क्या जीरो का? जीरो का तो निकल जाएगा।